Assalamu alaikum, dear students. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, I hope you are fine and you have learned the past lessons which I have taught you. With this hope, I start this new one. Dear student, this is an English lecture, class 8. Today my topic is a story. Today I teach you a story titled or named Three Friends and a Bag of Gold. Dear student, as you know, this is an English lecture and the lecture number is 30. Let's start the story. Story titled Three Friends and a Bag of Gold. Three friends and a bag of gold means तीन दोस्त और सोने का थैला. Bag mean थैला. Once their three friends found a bag in a jungle. Once एक दफ़ा का जिक्र है. Three friends found, तीन दोस्तों ने जंगल में पाया या उन्हें मिला a bag in a jungle. एक दफ़ा का जिक्र है. तीन दोस्तों को जंगल में एक थैला मिला. It was full of golden coins. ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ था. Full of भरा हुआ, golden coins सोने के सिक्कों से. ये थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था. They decided to divide the coins equally among themselves. उन्होंने decided फैसला किया. Decide mean फैसला करना. Decided to divide mean तकसीम करना. The coins सिक्कों को equally बराबर among themselves यानी अपने दरमियान. उन्होंने फैसला किया कि इसे बराबर आपस में बांट लें. But in his heart of hearts, each wanted to have all the coins. लेकिन हर एक चाहता था. In his heart of hearts, लेकिन दिल ही दिल में हर कोई चाहता था कि उसे सारे के सारे सिक्के मिल जाएं. Each mean हर कोई. Wanted चाहना. To have रखे या अपनी प्रॉपर्टी बना ले. All the coins तमाम सिक्कों को. हर कोई चाहता था कि सब इसे मिल जाएं. सारे के सारे सिक्के इसे ही मिल जाएं. After some time, they felt hungry. They sent one of them to the nearby town to buy the food. After some time, कुछ देर के बाद, they felt hungry. उन्हें भूख महसूस हुई या वो भूखे हो गए या उन्हें भूख महसूस हो गई. थोड़ी देर के बाद इन्हें भूख महसूस हुई. They sent one of them. उन्होंने अपने में से, मतलब तीन दोस्त थे उनमें से एक को, उन्होंने उनमें से एक को to the nearby town. नियरबाई करीब के टाउन कस्बे में. टू बाय खरीदने के लिए. दी फूड खुराक. सेंट का मतलब होता है भेजना. सेंट मीन भेजा. उन्होंने अपने में से या उन्होंने उनमें से एक को खाना खरीदने के लिए करीबी कस्बे में भेजा. नियर बाय टाउन, करीबी कस्बे में. डियर स्टूडेंट, and the remaining two friends planned to kill the third friend who had gone to the town to bring food. The remaining two friends, बाकी दो दोस्त, एक तीन दोस्त थे टोटल. एक दोस्त खाना लेने गया, बाकी दो रह गए. जो जंगल में रह गए वो रिमेनिंग, पिछले या बाकी. टू फ्रेंड्स दो दोस्त.
प्लान मीन मंसूबा बनाया, टू किल कत्ल करने का, द थर्ड फ्रेंड तीसरे दोस्त को, हु हैड गॉन जो गया था, टू द टाउन कस्बे में, टू ब्रिंग फूड जो खाना लाने के लिए कस्बे में गया था। बाकी दो ने मंसूबा बनाया कि इसे मार दें और सोना आपस में बांट लें। बाकी दो ने क्या मंसूबा बनाया कि वो जो तीसरा दोस्त जो कस्बे में खाना लेने गया है उसको मार दें यानी कत्ल कर दें और फिर जो सोना है उसके साथ वो क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि अपने दोनों दोस्तों ने कि वो जो दोस्त खुराक लेने गया है जब वो आएगा तो वो इसे कत्ल कर देंगे। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द कॉइन्स अमंग देमसेल्व्स। दे उन्होंने डिसाइडेड फैसला किया, टू डिवाइड तकसीम करने का, द कॉइन्स अमंग देमसेल्व्स अपने दरमियान। उनमें से बाकी दो ने एक पहला मंसूबा बनाया कि वो जो एक दोस्त गया है वो जब वो वापस आएगा तो उसे कत्ल कर देंगे। बाकी दूसरी बात ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि वो उन सिक्कों को अपने दरमियान बांट लेंगे, यानी इस तरह से एक हिस्सादार कत्ल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी दो रहेंगे और दो हिस्से, तीन की बजाय दो हिस्से ज़्यादा बनेंगे और उनको ज़्यादा सोना मिलेगा। The third friend also wanted to have all the coins. तीसरा दोस्त कौन सा? वो जो जंगल में जो कस्बे में गया है खुराक लेने के लिए। तीसरा दोस्त उसने भी wanted वो भी चाहता था to have all the coins वो भी चाहता था कि सारे का सारा सोना उसे मिल जाए, यानी तीसरा दोस्त भी सारे सिक्के खुद हासिल करना चाहता था। He bought some poison, mixed it in the food of his friends and returned with sweet dreams. अब क्या हुआ? उसने bought खरीदा, bought मीन खरीदना, उसने खरीदा some poison कुछ जहर, उसने कुछ जहर खरीदा, mix it in the food of his friends और अपने दोस्तों के लिए जो खुराक ली उसमें मिला दिया। मिक्स मीन मिलाना, इट मीन यहाँ पे पॉइजन है। मिक्स इट जहर मिलाया, इन द फूड ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों की खुराक में, या इसे दोस्तों के लिए जो खाना खरीदा था उसमें जहर मिला दिया। एंड रिटर्न्ड और वापस आया, विद स्वीट ड्रीम्स और फिर जब वो वापस आया तो किस तरह? अपने खूबसूरत ख्वाब के साथ, अपने अच्छे खूबसूरत ख्वाब बना लिए कि वो सारे का सारा सोना मुझे मिल जाएगा और मैं ही अमीर बन जाऊंगा, बाकी दोस्त जो थे वो खाना खाएंगे तो वो जहर मिला खाना खा के मर जाएंगे। तो ये ख्वाब थे उसके कि वो खुद ही अकेला अमीर बन जाएगा बहुत। ही वॉन्ट टू बी अ रिच पर्सन by collecting are to have all the coins, and he wanted to kill his friends by mixing the poison in their food. The result, when he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, reached में पहुँचा, there वहाँ पे, जब वो वहाँ पहुँचा, students remind this thing, the remaining two friends wanted to kill the person who went to town to buy food, and the person who went to the town, he also wanted to have all the coins and kill the remaining two friends. यानी सबके दिल में लालच आ गया, तीनों के तीनों दोस्त लालच की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पहले दो ने सोचा कि जब वो वापस आएगा तो वो उसे कत्ल कर देंगे और सोना आपस में तकसीम कर लेंगे, और जो बाज़ार गया था उसने वो सोचा कि वो उन्हें कत्ल कर देगा, दोनों को जहर मिला के खाने में, और फिर अकेला ही अमीर बन जाएगा। अब लालच दोनों तरफ आ गया। The two friends killed him. When he reached there, the two friends killed him. जब वो वापिस आया तो दोनों दोस्तों ने मिलके क्या किया? उसे कत्ल कर दिया। Killed मीन
कत्ल करना, हिम उसे, तो उसे कत्ल कर दिया। देन दे एट फूड एंड डाइड बिफोर दे कुड डिवाइड द क्वाइंस। देन फिर दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। पहले उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को कत्ल किया और फिर खाना खाया। एंड डाइड, और वो वहीं पे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि खाने में जहर था। बिफोर, इससे पहले, दे कुड डिवाइड द कॉइन्स, इससे पहले कि वो सोने के सिक्के आपस में तकसीम करते, एक आपस में वो दोनों लेते और ख़ुद अमीर होते, इससे पहले ही वो दोनों दोस्त भी मर गए उसी जगह पर। बच्चे, आपने देखा कि 3 दोस्त जो बहुत अच्छे दोस्त हैं और सिर्फ एक लालच की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए और उन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। इस स्टोरी का मोरल क्या हुआ? मोरल मीन इखलाकी सबक। यानी हमने देखा कि हर कहानी का, जो भी कहानी हम पढ़ते हैं वो जानवरों से हो, परिंदों की हो या कोई आम जिंदगी से हो, हम उसका एक इखलाकी सबक लेते हैं। The moral of the story is, as you sow, so shall you reap. As जैसे you sow mean बीज बोना। जैसा आप बीज बोते हैं या जैसी फसल आप बोते हैं, so shall you reap. Reap mean फसल काटना। जैसी फसल आप बोते हैं बिल्कुल वैसी फसल ही आप काटते हैं। जैसे हम कोई बीज बोते हैं, चाहे वो गंदम का हो, चावल का हो, कोई भी बीज हो, किसी भी फसल का हो, जो बीज बोया जाएगा फसल वो ही उगेगी। उसके अलावा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम गंदम बीजें और हम चना काटें या कॉटन हासिल कर लें। इसी तरह अगर हम अच्छा अमल करेंगे तो अच्छा ही होगा। सेकेंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ग्रीड इज अ कर्स। लालच एक बुरी बला है। डियर स्टूडेंट, नोट डाउन योर डायरी। टुडेज डायरी इज लर्न एंड राइट द स्टोरी entitled 3 Friends and a Bag of Gold on your notebook. Dear student, thanks for watching this video lecture. See you later. Allah Hafiz.